हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई यहाँ से आरआरबी एएलपी के लिए जो हम लोग क्लास कर रहे थे मैथ की, मैथ फाउंडेशन का। इसके पास हमारे पास ये क्लास नंबर जो है 25 है और परसेंटेज की क्लास नंबर जो है 7 है। ठीक है भाई, इस बैच का जो हमारे पास है ये क्लास नंबर 25 है और परसेंटेज की जो क्लास है वो हमारे पास 7वीं है। पीछे 6 क्लासेस हो चुकी हैं और इसके पहले हमने रेशियो जो है कंप्लीट पढ़ रखा है। ठीक है भाई, जिन्होंने अभी तक वो क्लास नहीं देखी वो सभी लोग चैनल की प्लेलिस्ट पे चले जाएंगे और वहां से वो सारी क्लासेस जो है आप सभी लोग देख लेंगे। ठीक है, और जिन्हें भी इन क्लास का पीडीएफ चाहिए वो सभी लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम पे इन सभी क्लास का जो है पीडीएफ मिल जाता है। ठीक है भाई, और जिन्होंने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहे। ठीक है भाई, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको एक सीट मिल जाएगी क्वेश्चन की। ठीक है, आपको दिख रही होगी ये एक क्वेश्चन की सीट मिल जाएगी जिससे आपको नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। रेशियो चैप्टर कंप्लीट हुआ है, उसकी सीट आपकी अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद परसेंटेज खत्म होने के बाद ये परसेंटेज की सीट कर दी जाएगी जिसमें आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन आपके रहेंगे, ताकि आपको नोट्स में अपने हाथ से लिखना नहीं पड़ेगा। टाइम बहुत जाता है, सिर्फ सॉल्यूशन कर पाओगे। सॉल्यूशन लिख लेना और कॉन्सेप्ट लिख लेना। जो हाथ से लिखना चाहते हैं हाथ से लिख लेना, नहीं इसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है भाई, चलिए तो चलिए अब आज की क्लास को हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि आपको पीछे क्लास में बताया गया था कि भाई ये जो टाइप है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन काफी ज्यादा बनते हैं। और ये टाइप नंबर जो है हमारा, ये है टाइप नंबर 8। ठीक है भाई, ये हमारे पास क्या है, टाइप जो है ये हमारे पास टाइप नंबर है हमारे पास ये 8। ठीक है, पीछे 7 टाइप के जो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन यहाँ से अब हमारा परसेंटेज का जो है रियल स्टार्ट होता है, जो कमी और वृद्धि वाले है ना। तो थोड़ा सा हम कमी और वृद्धि के बारे में बेसिक थोड़ा सा समझते हैं, फिर आगे हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं। ठीक है भाई, चलो तो परसेंटेज के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे जो कमी और वृद्धि वाले क्वेश्चन है इनको थोड़ा सा बेसिक से समझते हैं कि होता क्या है। भाई जो हमारे पास कमी और वृद्धि होगी है ना, यानी जो भी हमारे पास डिक्रीज होगा या जो भी हमारे पास इंक्रीज होगा, ये जो बात कहेगा तो उसे हमें कैसे करना है हम इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि भाई हमें करना क्या है। चलो, जैसे कि अगर मान लो आपसे बोलता है कि कोई संख्या है जिसे हमने 20% बढ़ा दिया। ठीक है, और एक कोई संख्या है जिसे हमने क्या कर दिया कि 11/1/9% बढ़ा दिया। ठीक है, बात को समझना। हमसे क्या बोला है, जैसे हमसे क्वेश्चन में बोलेगा कि कोई एक संख्या है जिसे हमने पहले 20% बढ़ाया और फिर हमने 11/1/9% बढ़ाया, तो संख्या में कितने की वृद्धि हुई। तो आप कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, आपको इस तरीके के जो भी क्वेश्चन होंगे आपको करना क्या होता है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, और 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 11/1/9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9। ठीक है, इतनी बात आप समझ गए। ठीक है भाई, बताओ इतनी बात आप समझ गए। 11/1/9 की क्या है, 1/9 फ्रैक्शन वैल्यू है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दो तरीके निकल के आएंगे कि भाई पहले हमारी कुछ ना कुछ संख्या रही होगी, आप ऐसा मानोगे। फिर क्या होगा कि अब संख्या क्या हो गई है, भाई पहले कुछ संख्या होगी फिर इस वृद्धि करने के बाद संख्या कुछ बड़ी होगी। तो ये हमें दो चीजें करनी होती है। तो आपको तो थोड़ा बेसिक इसके बारे में पहले बताया गया था कि जैसे 20% की वृद्धि की गई यानी 1/5 की वृद्धि की गई, बात समझ रहे हैं। तो नीचे जो होता है वो उसका एक्चुअल नंबर होता है, ऊपर जो होता है ये वृद्धि या फिर कमी होता है। बात आप समझ रहे हैं, नीचे जो है वो संख्या है, ऊपर जो होगा वो कमी या वृद्धि होगी। जैसे हमने माना कि 20% की वृद्धि के पहले संख्या हमारी 5 थी। क्या थी संख्या, हमने माना कि 5 थी, तो उसमें कितने की वृद्धि हुई, 1 की वृद्धि हुई है। यानी हम इसको वृद्धि बोला है तो हम इसको ऐड करेंगे, तो 5 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो संख्या क्या हो गई, अब 6 हो गई। पहले संख्या 5 थी, अब 1 की वृद्धि हुई है 5 पर तो संख्या 6 हो गई है। उसके बाद फिर उसी संख्या को 11/1/9 बढ़ाया गया, यानी इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 है। यानी संख्या पहले 9 थी, संख्या क्या थी पहले 9 थी, अब उसमें 1 की वृद्धि की गई है। वृद्धि बोला है तो हम जोड़ेंगे, अगर कमी बोलता तो हम कम कर देते है ना। तो यहाँ पे 9 में 1 की वृद्धि हुई है तो वो संख्या अब 10 हो गई है। बताओ, इतनी सी बात आपको करनी होती है इस तरीके के क्वेश्चन में। उसके बाद हमें क्या करना है,
कोई बात नहीं, ये दोनों संख्या वृद्धि की गई, हम इनका दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9 पचे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या आप अभी और डिवाइड कर सकते हो, 15 से ये 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 15 से ये 4 बार डिवाइड हो जाएगा, यानी फाइनल आपको मिल गया 3:4। क्या मिल गया, 3:4। कितना मिला भाई, 3:4 मिला। तो अब आप कैसे बताओगे कि इसमें कितने की वृद्धि हुई? तो देखो ये जो 3 आया ये पहले का आया, ये 4 जो है अब का है। तो बात आप यहाँ पे ये समझो कि कोई संख्या पहले 3 थी अब 4 हो गई है। इन दोनों की वृद्धि के बाद क्या हुआ है, संख्या अगर 3 थी तो क्या हो गई है, 4 हो गई है। यानी कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। और ये वृद्धि किस पर हुई है, इस पर हुई है भाई, इसी संख्या पे तो वृद्धि हुई है, तब जाके नहीं बनी है। तो जिस पर वृद्धि होती है हम उसको नीचे रखते हैं, और हमें परसेंट बनाना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास क्या बना, ये हमारे पास बन जाएगा 100/3, और 100/3 का मतलब आप जानते हैं 33.33% होता है। ठीक है, जब आप 3 में 100 का भाग दोगे तो 33.33% आपका आंसर आएगा। तो बात आप समझ गए कि जो भी वृद्धि की जाती है वो क्या होता है कि जैसे हमने क्या किया, 20% की वृद्धि की, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, यानी वो संख्या 5 थी, ऊपर जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, उसकी परसेंट वैल्यू होती है, और नीचे उसकी रियल वैल्यू होती है, आप ये भी बोल सकते हो। तो परसेंट वैल्यू जो है ये इतनी बढ़ाई गई है, तो 5 में से 1 की वृद्धि हुई तो संख्या 5 से 6 हो गई, और 1/9 की वृद्धि हुई तो संख्या हमारी 9 से 10 हो गई। ठीक है, हमने किया तो 45 और 60 आया, यहाँ पे 3 और 4 हो गया। बात आप समझ गए। और देखो यहाँ पे एक चीज क्या हो सकती थी, थोड़ा सा छोटा तरीका, कि भाई हमारे पास ये 5:6 था और ये 9:10 था, तो हम इनको क्लास में पहले ही डिवाइड कर सकते हैं। ये आपको अगली क्लास में बताया गया था कि हम 5 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 2 बार, 5 एकम 5, 5 दूना 10। इसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9। तो इधर आपके पास कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इधर 2 और 2 4 आ जाएगा, है ना। तो ये आप यही चीज आ जाएगी आपके पास। तो आप यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हो, बस एक्चुअली में इनमें क्या है कि आप क्रास में डिवाइड कर सकते हो, एक के ऊपर एक डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, चलो तो इतनी बात आ गई आपको समझ में। ये है वृद्धि का और कमी का जो कॉन्सेप्ट है। वृद्धि बोलेगा तो हम ऊपर वाले को जोड़ेंगे, कमी बोलेगा तो हम उसको घटाएंगे, बस हमें और कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन करते हैं, इसका 40 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए, इसमें देखेंगे कि एक मशीन के मूल्य में 2 वर्षों में 10% की वृद्धि हुई है। 2 वर्षों में 10% की, कितने की वृद्धि की इन्होंने वृद्धि की है 10% की, और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। और ये कब तक की गई है, ये 2 वर्षों की गई, यानी 2 बार, पहले साल भी दूसरे साल भी। तो देखो पहले कोई मशीन का मूल्य 10 रहा होगा, पहले क्या रहा होगा, यहाँ पे हम लिखेंगे कि पहले, और अनुपात में क्या लिखेंगे अब। तो पहले उस मशीन का मूल्य 10 रहा होगा, और उसमें क्या बोला है कि 20% की वृद्धि की गई है, यानी बढ़ाया गया है, तो इस 10 में से 1 की वृद्धि हुई है। तो अब वो संख्या कितनी हो गई है, 10 से अब वो संख्या हो गई है 11। ये 1 साल हुआ, फिर दूसरे साल फिर यही चीज हुई है कि 10 से वो 11 हुई है 2 वर्षों में। ठीक है, फिर तीसरे वर्ष में 8% की कमी हुई है। तीसरे वर्ष में क्या हुई है, 8% की कमी हुई है। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/25 होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप अगर 4% की देखो तो 1/25 होती है, और 4 का दुगना 8% होता है, तो इसमें भी आप 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2/25 हो जाएगा। ठीक है, तो 8% की वैल्यू 2/25 है ना। तो आप फ्रैक्शन वैल्यू 1 से 20 तक याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए भाई, तो कितना आया, 2/25, यानी पहले वो संख्या 25 थी, पहले वो संख्या 25 थी, तो अब क्या बोला है, 8% की कमी की गई है। क्या की गई है, 8% की कमी की गई है, यानी 8% उसमें घटाया गया है। तो पहले अगर संख्या 25 थी तो 2 की उसमें कमी की गई है, यानी वो संख्या अब कितनी हो गई है, 23 हो गई है। बस इतना सा बोला था। तो यदि 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य इतना है, ठीक है, 2,50,000 था, तो अब मशीन का मूल्य कितना है, हमें ये बताना है। ठीक है, इनको हटाते हैं, ये आपको समझाने के लिए था। चलिए ठीक है भाई, रफ कॉपी लेके बैठा करो ताकि ये छोटी चीजें आप नोट कर लो। तो देखो अब हम क्या करेंगे, इनमें टोटल वृद्धि निकाल लेंगे भाई।
तो आप अगर कुछ यहाँ पे देखो डिवाइड नहीं होना है, ठीक है, कुछ भी क्रॉस में डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पे 25 आएगा और ये 2 0 आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक हम लोग कैलकुलेशन का भी वीडियो डालते हैं, उससे भी आप देख लेना कि किसी भी नंबर के साथ जब हम 11 का मल्टीप्लाई करते हैं तो होता ये है कि देखो जब हम 23 के साथ अगर हम 11 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 11 का नियम ये होता है कि हम पेयर बनाएंगे 1 2 और 1। देखो यहाँ पे 2 हैं, 1 कितने हैं, 2 हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 पेयर बना सकते हैं। कैसे? पहले हम इस 3 को उठाएंगे, 3 लिखेंगे, फिर 2 का पेयर बनाएंगे तो 3 और 2 कितना हुआ, 5 हुआ, फिर 1 का पेयर बना देंगे तो सिर्फ 1 यहाँ पे 2, ये आ गया आपका, ठीक है। ये क्या आ गया, ये मल्टीप्लाई होगा। ये 11 का नियम होता है कि भाई यहाँ पे 2 थे तो हम ज्यादा से ज्यादा 2 पेयर बना सकते हैं, ठीक है, बाकी और उसके आगे पेयर हम नहीं बना सकते। तो ये आ गया आपके पास कितना, 253। अब इसमें फिर से अभी एक बार 11 का मल्टीप्लाई होगा तो पहले तो हम लेंगे 3, फिर इन दोनों को लेंगे तो 5 और 3 हो जाएगा आपके पास 8, फिर इस 1 3 को छोड़ देंगे, आगे इन 2 का पेयर लेंगे तो 5 2 7, फिर इनको छोड़ देंगे, 1 बचेगा तो यहाँ पे 2, यानी आपके पास क्या आ गया, 2783। बताओ आ गया इतना, आपके पास क्या आ गया, 2783 आपके पास यहाँ पे आ गया। चलो अब क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई हो गया, कोई बात नहीं, हमें ये पूरा मिलके आ गया कि इतना हुआ। अब देखो ये क्या वैल्यू है, ये पहले इतनी थी, अब इतने की वृद्धि हुई है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है भाई, हमें ये बताना है कि उसका अब मशीन का मूल्य क्या है। तो देखो भाई जरा कि ये जो हमारे पास क्या दिया है, 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य 2,50,000 था। 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले क्या था कि मशीन का मूल्य कितना था भाई, 3 वर्ष पहले 2,50,000 था, ठीक है, 2,50,000 पहले मूल्य था। ये अगर पहले वाला मूल्य है तो हम इसको पहले वाले से ही डिवाइड करते हैं, ये आपको अच्छे से पता है, आपको बताया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं कि 2,50,000 है, ये किसकी वैल्यू है, पहले की वैल्यू है, तो हम इसको पहले से डिवाइड करेंगे, कितना है 2500। फिर हमें क्या निकालनी है, तो अब मशीन का मूल्य क्या है, यानी अब की हमें वैल्यू निकालनी है, तो अब मशीन का मूल्य इतना हो चुका है तो हम इतने से मल्टीप्लाई करा देंगे, 2783, है ना। नहीं तो इसका भाग देते, आपको 1 की वैल्यू मिलती, फिर इसमें मल्टीप्लाई कराते, आपका टोटल निकल के आता। तो हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं और इतने का मल्टीप्लाई करा देंगे, हमारा डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं, तो ये 2 जीरो से आपका क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो से आपके, एक मिनट, ये 2 जीरो के आपके ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, 25 से अगर इसको आप डिवाइड करने जाओगे तो 25 से इतनी बार 100 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा 278300, आपका ये डी नंबर आंसर आ जाएगा कि अब उसका मूल्य कितना है, 2,78,300 रुपए है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं थी, हमने पहले का वृद्धि निकाला, पहले क्या था 2,500 था, और वृद्धि होने के बाद कितना हुआ है, जो भी वृद्धि और कमी हमने करके टोटल निकाला कि 2,783 हो गया, ठीक है। तो पहले का मूल्य हमें दिया था 2,50,000, तो जो वैल्यू टोटल होती है उसी से हम रेशियो में उसी की वैल्यू से भाग देते हैं। तो 2,50,000 था तो हम किससे 2,500 से भाग देंगे और मल्टीप्लाई इसका करा देंगे, हमारा आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। इस तरीके से हमें इनको करना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 41 नंबर। यदि सीमा के वेतन में पहले 2 वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है। अब देखो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको अच्छे से पता होनी चाहिए कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। तो सीमा के वेतन में पहले वर्ष में कितने की वृद्धि हुई है, सीमा के वेतन में जो है पहले वर्ष में 10% की वृद्धि हुई है, कितने की, 10% की वृद्धि, है ना। यदि सीमा के वेतन में पहले वर्ष में 10 की वृद्धि, यानी पहले उसकी वैल्यू 10 थी तो अब 1 की वृद्धि हो गई है, यानी 11 हो गया है, ठीक है। ये वैल्यू हो जाएगी पहले की, ये वैल्यू हो जाएगी अब की, बात आप समझ गए। ये वैल्यू पहले की, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी अब की, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है कि और अगले वर्ष में 5% की वृद्धि होती है, और फिर अगले वर्ष में 5% की वृद्धि। तो 5% का मतलब क्या होता है भाई, 1/20 होता है, यानी अगर संख्या 20 थी तो अब 1 की वृद्धि हुई है, यानी 21 हो गया है भाई। 5% की वृद्धि फिर से हो रही है तो वो संख्या 21 हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है।
अब हम इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पे तो हमारे पास 200 आ गया। इधर मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 11 का मल्टीप्लाई करना है इसमें, तो पहले 1 लेंगे, फिर इन दोनों का पेयर 3, फिर ये 231 आएगा। तो देखो क्या बोला, तो 2 वर्ष बाद उसके वेतन में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि बताना है। प्रतिशत वृद्धि क्या हुई है हमें ये बताना है। तो चलो आओ बताते हैं भाई कि देखो पहले उसका वेतन 200 था, अब कितना हो गया है 231, यानी कितने की वृद्धि हुई है, 31 की वृद्धि हुई है। कितने की, 31 की वृद्धि हुई है। किस पर हुई है, इस 200 पर वृद्धि हुई है, तब ये 231 हुआ है। तो जिस पर वृद्धि हुई है उसको नीचे मल्टीप्लाई हम करेंगे 100 से, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल, 2 से अगर इसको आप कैंसिल करते हो तो 15 तो 30 बचेगा, 1 पॉइंट लगाओगे, 0 बढ़ाओगे, 5 दूनी 10 यानी 15.5% आपका सी नंबर आंसर हो जाएगा। 15.5% ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, बताओ ये हो गया आपका 41 नंबर। आगे बात करते हैं 42 नंबर पे। ठीक है, चलो इसको देखते हैं एक बार। तिलक के वेतन में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई। देखो तिलक के वेतन में पहले वर्ष में 15% की वृद्धि हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हम पहले की क्या था उसका और अब क्या था ये लिख लेंगे। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 15% की वृद्धि हुई है, देखो 15% की, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आप निकालो जरा। तो आप सिंपल सा, जिसकी ना याद हो तो 15 में नीचे 100 आएगा, 5 से काटोगे 3 बार, 5 से कटेगा तो 20 बार ये, यानी 3/20 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है। ठीक है, तो 15% की वृद्धि हुई है। तो अगर पहले उसका वेतन 20 था तो अब वृद्धि हुई है उस पर 3 की, यानी अब उसका वेतन हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा, अब उसका वेतन हो जाएगा 23। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे वर्ष में 20% की कमी होती है। 20 का मतलब क्या होता है, 1/5। 20% का मतलब 1/5, और ये क्या हुई है, कमी हुई है, माइनस हुआ है, यानी उसका वेतन अगर दूसरे वर्ष में पहले 5 था, अब कमी हुई है उस पर 1 की, तो 1 की कमी हो जाएगी तो 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया 20% की कमी। और तीसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हुई है। 25% का मतलब क्या होता है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4। क्या वो होता है, 1/4 होता है। यानी अगर उसकी वेतन पहले 4 थी तो अब क्या हो जाएगी, 1 बढ़ जाएगी यानी 5 हो जाएगी। ठीक है, यदि इन 3 वर्षों के बाद तिलक का वेतन 23,000 रुपए है, 3 वर्षों के बाद 23,000 रुपए है, तो इन 3 वर्षों की शुरुआत में क्या था, चलो देखते हैं, है ना। पहले हम टोटल कर लेंगे इनको, आ जाओ। देखो यहाँ पे कुछ डिवाइड हो रहा हो तो आप डिवाइड कर दो, बस ऐसे वो क्रॉस पे होना चाहिए। तो इस 5 से ये 5 डिवाइड होगा, इस 4 से ये 4 डिवाइड होगा, तो आपके पास बचा 20 रेशियो में 23। ठीक है, तो ये क्या बोला है, जो आपके पास 23,000 रुपए है ना, ये वर्षों के बाद तिलक का वेतन है, बाद वाला वेतन है ये। 23,000 रुपए क्या है, ये बाद वाला वेतन है, तो आप बाद वाले से डिवाइड करोगे, 23 से डिवाइड करोगे, उसके बाद अब का पता करने के लिए आप 20 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, तो 23 से ये डिवाइड हो जाएगा 1000 बार, तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 और ये 3 0, यानी 20,000 रुपए उसका पहले वेतन था। सिंपल है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है, आप आराम से कर लोगे। बस जो वृद्धि बोले उसको बढ़ाना है, जो कमी बोले उसको घटाना है, और ये पहले का आता है, ये बाद का आता है। तो यहाँ पे तिलक क्या है, उन वर्षों के बाद तिलक का वेतन दिया है, तो हम उसका बाद वाला वेतन है तो बाद वाले रेशियो से ही उसको डिवाइड करेंगे, और पहले वाला निकालना है तो हम पहले वाले से उसको मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात करते हैं 6वें नंबर यानी 43 नंबर पे। एक टाइपिस्ट के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई। देखो 20% का मतलब कितना होता है, ठीक है, 1/5, 20% की वृद्धि बोला, 1/5, यानी अगर उसका वेतन पहले 5 था तो अब वृद्धि हुई है 1 की, तो 6 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें पहले और अब लिखने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फिर उसमें 5% की कमी की गई, 5% की कमी। 5% का मतलब जानते हो आप 5/100 करते हो ना 2 से, यानी 1/20 होगा। क्या होगा, 1/20। ये क्या हुई, कमी हुई। पहले अगर 20 था उसका वेतन, तो अब 1 की कमी हुई है, यानी 19 हो गया है। ठीक है, बताओ। फिर वह वर्तमान में इतने रुपए निकालता था, तो उसका मूल वेतन क्या है ना। वो वर्तमान में इतने रुपए निकालता है, उसका मूल वेतन वर्तमान में, यानी अब वो इतना निकालता है। देखो जरा आओ,
इसको समझते हैं। ठीक है, आप कुछ डिवाइड कर सकते हो क्या यहाँ पे? अगर कुछ डिवाइड कर सकते हो तो पहले ही कर दो। आप 2 से कर सकते हो, 2 से डिवाइड करोगे इसको 3 बार, 2 से डिवाइड कर दोगे 10 बार। ठीक है, अब कुछ डिवाइड नहीं होना है तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 50, यहाँ पे आपके पास आएगा, आप रेशियो लगा लो, ठीक है ना, 19 तरीके 57, इतना आएगा। तो ये क्या था कि वर्तमान में वो कितना निकालता है, 171, यानी कि 17,100 रुपए निकालता है। 17,100 रुपए वो अब निकालता है वर्तमान में। वर्तमान का मतलब क्या होता है? अब होता है। और मूल वेतन मतलब पहले क्या था। तो अब वो कितने निकालता है? अब वो निकालता है 17,100 रुपए। अब की वैल्यू है ये, तो हम यहाँ पे ये अब का है तो हम इसको अब वाले से डिवाइड करेंगे, और ये पहले का है जिसे हम मूल वेतन भी कहते हैं। ठीक है, तो अब की वैल्यू है तो हम इसको 57 से डिवाइड करेंगे। मूल वेतन निकालना है तो हम 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा इसको डिवाइड करो, है ना। आप अगर देखो तो 57 से ये 3 बार डिवाइड होगा। ठीक है, तो कितना आ गया? 5 या 15 और ये 3 जीरो, आपका आंसर आ गया 15,000, है ना। ये कैसे 3 बार डिवाइड हो? आप देखो 7 त्रिका 21, है ना, 21 यानी लास्ट में 1 आ रहा है, तो हमने अंदाजा लगाया कि हो सकता है 7 त्रिका 21 और 5 तिया 15, 2 हासिल का था 17 हो गया। इस तरीके से हमें करना होता है फास्ट। ठीक है भाई, बताओ। तो कोई दिक्कत नहीं थी इसमें, आसान था, पहले अब का खेल था, हो गया हमारा। चलो आगे बात करते हैं कि 44, रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा खेल है। क्या खेल है? रक्त जांच में लाल रक्त कोशिकाएं पहले 2 घंटे में 10% की दर से, है ना, 10% से प्रति घंटे की दर से बढ़ती, यानी 1 घंटे में 10% बढ़ती। और ये कब तक? 2 घंटे तक। तो देखो जरा, हम यहां पे लिखेंगे पहले और ये लिखेंगे अब। तो पहले 10%, 10% का मतलब आप जानते हो 1/10, यानी पहले अगर वो 10 थी तो अब 11 हो गई है। और ये प्रति घंटे होता है लगातार 2 घंटे तक, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, 10 से 11 वृद्धि हुई। फिर क्या है? फिर अगले घंटे में 10% घटती हैं, अगले घंटे में 10% घटती हैं। 10% का मतलब 1/10 ही होता है, यानी पहले अगर वो 10 थी अब घटी है तो वो 9 हो गई। 1/10 होता है ना, पहले अगर 10 थी तो अब 1 की कमी होगी, माइनस होगा, तो वो 9 हो जाएगा। बोलो इतनी बात में क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो। फिर और अगले घंटे में स्थिर रहती है, यानी अगले घंटे में कोई बदलाव नहीं, अगर 1 है तो 1 है, इससे में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और फिर अगले 2 घंटे में 5% प्रति घंटे की दर से बढ़ती है। अब 5% का मतलब क्या होता है? 1/20 होता है। और ये अगले 2 घंटे तक क्या होती है? घंटे की दर से बढ़ती हैं। क्या करती हैं भाई? बढ़ती हैं। तो बढ़ेंगी, यानी पहले अगर ये 20 थी तो अब ये 21 हो जाएंगी, और ये 2 घंटे तक होती हैं तो फिर ये 20 से 21 हो जाएंगी। इतना हमें करना था। तो यदि मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं इतनी थी तो 6 घंटे के बाद रक्त कोशिकाएं कितनी होंगी? तो देखो 6 घंटे बाद बताना, तो 6 घंटे हैं, 1 2 3 4 5 6 है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 1 2 3 4 5 0, 1 2 3 4 5 0 अनुपात। इधर मल्टीप्लाई करोगे 21 21 हम 441 हो जाएगा। 441 के साथ 9 का मल्टीप्लाई करो। देखो 441 के साथ आप 9 का मल्टीप्लाई करोगे, 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 चौके 36 का 6, फिर 9 चौके 36 और 3 हो जाएगा 39, यानी कितना आया आपके पास? 39 69 आया। अब इसके साथ 11 का मल्टीप्लाई होगा, तो 11 का मतलब क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा 2 के पेयर, ऐसे 121 मतलब पहले 1 फिर 2 फिर 1, है ना। चलो तो आओ देखो 11 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करेंगे तो क्या होगा? पहले तो ये 9 आएगा, फिर ये दोनों संख्या 9 और 6 14, 14 का 4 हासिल लगेगा 1, फिर ये दोनों 9 और 6 कितना हो जाएगा? सॉरी 9 और 6 आपके पास कितना होगा? 15 होगा। सॉरी 9 6 15 का यहाँ पे 5, 9 6 15 का 5। ठीक है, चलो 9 6 15 का कितना होगा? 5 होगा। फिर देखते हैं, फिर 9 6 15 है 5, 1 हासिल का था 16 का 6, फिर इन 2 पेयर बनेगा तो 9 और 3 हो जाएगा 12, 1 हासिल का था यहाँ पे 13 और एक ये आगे का नहीं 13 का 3 आएगा, फिर आगे एक 3 है, 1 हासिल का 4, यानी इतना मिल गया आपको यहाँ पे। फिर इसमें हमें 11 का मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले हम 9 लिखेंगे, फिर 9 और 5 लेंगे,
तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 9 और 5 हो जाएगा 14, 14 का हो जाएगा 4, हासिल लगा 1, फिर 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, 1 हासिल का 12 का 2, हासिल लगा 1, 6 और 3 9, 1 हासिल का 10 का 0, हासिल लगा आपके पास 1, ठीक है। फिर 4 3 7, 1 हासिल का 8, फिर ये 4, यानी कि आपके पास कितना मिला टोटल, देखो पहले यहाँ पे 480249, ठीक है, इतना मिल गया आपको ये मल्टीप्लाई होके। तो आप इसको यहाँ पे लिख दो कि 480249, ठीक है, इतनी बात। तो इन्होंने क्या बोला, मूलतः लाल रक्त कोशिकाएं इतनी थी तो 6 घंटे बाद कितनी हो जाएंगी, यानी ये पहले की वैल्यू दिया है, जो दिया है हमें यहाँ पे। तो पहले कितनी थी, पहले थी हमारे पास यहाँ पे 40,000, और पहले पे यहाँ रेशियो के हिसाब से देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 लाख। तो अब की वैल्यू पूछा है, तो 6 घंटे बाद, तो 6 घंटे बाद वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 480249, 480249, ठीक है। तो अब देखो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, ऊपर के 4 जीरो से नीचे के 4 जीरो कैंसिल, 4 से ये 10 बार कैंसिल, तो हम इसमें बेसिकली 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 4802.9, इतना ही तो आएगा। 10 का भाग देंगे, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, तो 480249 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 480225 मिल रहा है। यानी उन्होंने क्या किया कि दशमलव के बाद अगर 9 है, 3 से बड़ी या 5 से बड़ी नंबर होता है, तो हम क्या करते हैं, आगे वाले को एक बढ़ा देते हैं। उन्होंने बेसिकली उसको पूरा 25 मान लिया है, इसलिए 480225 आ गया है, ठीक है भाई। ये आपका था, आसान था, आपको इस तरीके से बस करना था, पहले और अब का खेल था। अब देखते हैं, यदि एक चमड़े के थैले की कीमत में 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 15% की कमी की जाती है, तो उसकी कीमत में वृद्धि का प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है, जब आपका क्या किया जाए कि सेम चीज हो, इसको देख लेना कि जब आपका सेम चीज किया जाए, 15% की वृद्धि और 15% की कमी, है ना, वृद्धि और कमी की जाए, तो आप क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक होती है R²/100, ये इसकी एक ट्रिक होती है हमेशा, ठीक है। तो इसमें R का मतलब क्या है, 15, जो कि कमी की जा रही है, 15 रखोगे तो 15 का आपको क्या करना पड़ेगा भाई, यहाँ पे 15 का आपको यहाँ पे स्क्वायर रखना पड़ेगा। तो 15 का स्क्वायर भाई कितना होता है बता दो, 15 गुणे आप 15 करोगे, 15 अपना 75 का 5, फिर 15 और 7 हो जाएगा 22, यानी कि आपके पास आ जाएगा 225, और ये आपको याद होना चाहिए। और हम इसमें 100 का भाग देंगे, भाई R का स्क्वायर किया 225 मिला, 100 का भाग देंगे तो 2 अंक बाद दशमलव 2.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2.25%, कि क्या हुई उसमें 2.25% की कमी हुई, कमी क्या हुई 2.25% की कमी। और इसको इन तरीके के क्वेश्चन में जिसमें सेम चीज में कमी या वृद्धि की जाए, तो आंसर जो आएगा हमेशा, वो आपका आंसर आएगा हमेशा कमी में, क्या आएगा, हमेशा कमी में आएगा। जब सेम वैल्यू का जो है कमी की जाए और बढ़ाया जाए, तो आंसर हमेशा किस में आएगा, कमी में आएगा। इसका ये फार्मूला है, ट्रिक है, R²/100 करो, आंसर पा जाओ, ठीक है। ये कब, जब सेम हो, 15% की कमी हो या 15% की वृद्धि हो, ठीक है, सेम होना चाहिए, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं हम, आगे 46 नंबर पे आ जाओ। एक स्कूटर के मूल्य में क्रमिक तौर पर 10%, 5% और 15% की वृद्धि हुई, स्कूटर की कीमत में कुल कितनी वृद्धि हुई, चलो इसको देखते हैं। पहले 10% की वृद्धि हुई, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी पहले वो 10 थी तो अब उसकी वैल्यू 11 है। फिर क्या हुई, 5% की वृद्धि हुई, 5% का मतलब होता है 1/20, ठीक है, यानी पहले वो 20 थी तो अब वो 21 है। फिर 15% है, बताओ 15% की वैल्यू क्या होगी, देखो 15% की वैल्यू क्या होगी, 5% की वैल्यू 1/20 है, 15 इसका 3 गुना है तो कितनी हो जाएगी 3/20, 15% की वैल्यू 3/20, ठीक है। तो यानी पहले अगर वैल्यू 20 थी तो अब 3 बढ़ गई है, यानी 23 हो गई है। बस इतना करना था हमें, और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, इसका हमें क्या होगा, कुछ डिवाइड होगा, कुछ नहीं होगा, ये क्या है भाई 20 से 21 था क्या, यहाँ पे 20 से 21 हो गई, ठीक है, कुछ इधर डिवाइड नहीं होगा, तो 2 दूनी 4, यहाँ पे आया आपके पास 4000 अनुपात है।
अब यहाँ पे देखो हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें क्या करना है 23 इंटू 21, ठीक है। तीन एक कम 3 हो जाएगा, फिर 2 एक कम 2, 3 दूनाई 6, तो कितना हो गया 6 2 8 हो गया, फिर 2 दूनी 4, 4 483 आया। कितना आया 483 आया। इंटू में फिर 11 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, 8 और 3 11, 11 का 1 4 और 1 हासिल का 5, यानी यहाँ पे कितना आएगा 513 आएगा। कितना आएगा 513 आ जाएगा आपके पास, बताओ 513 आएगा? ऐसा तो नहीं लगता है, ठीक है कि 513 आएगा। एक बार देखो, नहीं 513 नहीं आएगा। देखो हमने क्या किया, यहाँ पे मिस्टेक हुई, 3 हुआ पहले, 8 और 3 11 का 1 हासिल लगा 1, फिर 8 और 4 कितना हो जाएगा 12, 1 हासिल का 13 का 3, ठीक है 13 का 3, फिर 4 और 1 हासिल का 5, यानी कितना हो जाएगा 5313 होगा, 5313, ठीक है ये होगा हमारे पास, ठीक है। क्योंकि आप देखो इतनी मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 थोड़ी ना आएगा, बड़ा वैल्यू आएगा, ठीक है भाई। इतना आया हमारे पास। तो अब देखो इन्होंने क्या किया, तो स्कूटर की कीमत में कितने की वृद्धि हुई, तो देखो जरा कितने की वृद्धि हुई। पहले उसकी वैल्यू 4000 थी, अब 5313 हो गई, यानी कितने की वृद्धि हुई, अगर देखें तो 1313 की वृद्धि हुई है। किस पर वृद्धि हुई है, इस 4000 पर वृद्धि हुई है। हम नीचे 4000 लिखेंगे तो 100% क्या, 2 से 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, फिर हम अब इसमें 4 का भाग देंगे 40 का, बताओ जरा 40 का भाग दे दो, तो 40 का अगर आप भाग देते हो तो 4 तिया 12, यानी कितना होगा 120 होगा, ठीक है 4 तिया 12 120 होगा, और ये कितना 131 है, यानी कितना बचेगा अभी 11 बचेगा, 11 इधर जाएगा तो 113 हो जाएगा, ठीक है। और 4 तिया 12 करेंगे तो 113 113 है, लेकिन 120 हो जाएगा, तो हम 4 दूनी 8, यानी 80 बार 40 दुनाई 80, 80 हुआ, 20 ये बचा आपके पास और 13 उधर है, यानी कि 33, 33/40, इतना आएगा क्या 32 सही 33/40% की क्या हुई है वृद्धि हुई है ना। आप इसको सॉल्व कर लेंगे सही ढंग से, है ना। 40 का हमने भाग दिया है, 40 तिया 120, ये एक था 131, 11 बचा, 113 हुआ, 40 दुनाई 80 हुआ, बचा हमारे पास 33, और जबकि ये 40 से छोटा है भाग जाएगा नहीं, तो 33 बटे हमने 40 लिख दिया, आंसर आ गया। फ्रैक्शन में था इसलिए हमने उसको फ्रैक्शन पे रोक लिया। चलिए ठीक है, आगे 3 क्वेश्चन और है, इन्हें देखते हैं। चलिए आगे, पेट्रोल के भाव में, अब यहाँ पे क्या है भाई 14 सही 2/7 है, इसको सही कर लेना, यहाँ पे वैल्यू कर लेना 14 सही 2/7% की वृद्धि हुई है। अब ये 14 सही 2/7% किसकी वैल्यू है, बताओ जरा, बताओ भाई किसकी वैल्यू है, ये 1/7 की वैल्यू है क्या, ये बताओ जरा 1/7 की वैल्यू है ये 14 सही 2/7, बताओ चार्ट आपको दिया गया था, आपको याद है कि नहीं, बताओ भाई 14 सही 1/7, 14 सही 2/7 किसकी वैल्यू है 1/7 की है क्या, आप बोलोगे हाँ भाई 1/7 की है। चलो तो क्या हुआ, पेट्रोल के भाव में इतने की वृद्धि हो जाने के कारण विद्यार्थी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे उसका खर्चा परिमित हो। देखो इसमें एक बेसिक हम लॉजिक लगाएंगे कि भाई जैसे आप हम सबकी आदत होती है, जितने भी भारतीय हैं सबकी आदत होती है कि भाई अगर पेट्रोल 100 का है 150 का भी हो जाए तो हम क्या बोलेंगे भाई, पेट्रोल पंप में जाएंगे और बोलेंगे भाई तू तो 100 का ही डाल, है ना 100 का ही पेट्रोल डाल, हम जाएंगे, है ना। आपकी आदत नहीं होती, आप जाओ कितने का भी भाई 50 का डाल दो बस, है ना। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे कि भैया पेट्रोल हमें कुछ भी हो, रेट उसका कितना भी हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उतने का ही पेट्रोल डलवाएंगे। देखो जरा 1/7 की वृद्धि करनी है, यानी अगर पहले पेट्रोल 7 रुपए में था तो अब 1 की वृद्धि हो गई, तो अब वो कितने का हो जाएगा 8 का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पहले वो 7 का, अब 1 की वृद्धि हुई तो 8 हो गया। तो देखो जरा आप पेट्रोल पंप जाओगे तो वो बोलेगा भैया 7 की जगह पेट्रोल 8 का हो गया है, तो आप बोलोगे नहीं 8 नहीं, हम 7 का ही डलवाएंगे, क्योंकि हमें वहां तक जाने से मतलब है यार। जैसे हमारी आदत होती है पेट्रोल 90 में है, 96 में है, 150 में हो गया, कोई बात नहीं, हम तो जाएंगे बोलेंगे 50 का डाल दो, 100 का डाल दो। वही चीज हम यहाँ पे भी करेंगे। हमें क्या करना है, हमें यह पता लगाना है कि हम अपनी खपत में कितने की कमी करें। भाई पेट्रोल अगर 150 में है तो हम डलवाएंगे 50 का ही, लेकिन घूमेंगे कम,
है ना, वही चीज यहाँ पे भी करेंगे। तो पेट्रोल पंप का जो भी होगा वो बोलेगा भैया 7 का नहीं 8 का डलवाओ, आप बोलोगे नहीं हमें 8 का नहीं डलवाना, हमें 7 का ही डलवाना है। यानी आप क्या करोगे, आप उल्टा कर दोगे उसको, आप 8 की जगह ना लेके 7 का लोगे, यानी 1 की कमी आप कर दोगे। किस पर आप कमी कर रहे हो, आप 8 पे कमी कर रहे हो, 7 पे नहीं 8 पे कमी कर रहे हो, तो ये 8 की हुई। तो 100% क्या, बताओ। अब बताओ 100/8 हो गया, 8 से आप भाग दोगे, कितनी बार जाएगा भाई, 8 1 कम 8, बचा आपके पास 2, 8 दूनी 16, 12, बताओ भाई 12 है, 12 12 8 ही तो है, जिससे कि उसका खर्चा परिवर्तित हो। भाई यहाँ पे 12, ये हमारे पास कुछ ऐसा ऑप्शन है 100/8। बताओ भाई ये किसकी वैल्यू होती है, 1/8 बता दो भाई जल्दी से। ठीक है, देखो कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ, गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए भाई, गड़बड़ तो कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बताओ भाई, हमने भाग दिया 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, बचा हमारे पास 4, जीरो बढ़ाएंगे 8 45, 12.5%। और 12.5% को हम क्या लिख सकते हैं, 12.5% लिख सकते हैं, या फिर हम इसको 25/2% लिख सकते हैं, 25/2%। लेकिन ऑप्शन में तो कुछ है नहीं, ऑप्शन कुछ मिस्टेक है क्या भाई, 25/2। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे ऑप्शन में मिस्टेक है, इसको कर लेना यहाँ पे 25/2%। ठीक है, आप जब इसका पूरा भाग दोगे तो कितना आएगा, देखो 100/12 यानी 1/8 हमारा क्या होता है, 12.5% के बराबर होता है ना। अगर 12.5 नहीं लिखेगा तो 25/2 लिखेगा, उसका मतलब वही है। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, यहाँ आंसर नहीं था, मिस्टेक था, उसको 25/2% कर लेना। ठीक है भाई, बोलो ऐसा हमने क्या किया, हमें पेट्रोल 7 से 8 को हम उस पे नहीं गए, हमने बोला भाई पेट्रोल 8 का है कोई बात नहीं, तुम 7 का ही डालो। यानी हमने 8 पे कमी की, 1 की, हमने 8 का ना डलवा के 7 का पेट्रोल डलवाया। बात समझ गए, चलो क्लियर नहीं हुआ तो आगे हो जाएगा। देखो कार्यबल में कमी के कारण एक कारखाने में 30% का उत्पादन कम हो जाता है, 30%। देखो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, ये 30% है तो कितना, 3/10। ठीक है, तो देखो गिरावट होती है, यानी अगर पहले ये 10 था, गिरावट होती ना, पहले अगर 10 था तो अब कितना हुआ है, अब ये हो गया है 7। किसमें कमी हुई है, ये कार्य बल में कमी हुई है, कार्य करने वाले लोगों में कमी हुई है। यानी वो पहले लोग 10 थे तो अब 7 हो गए हैं, 30% कम हो जाता है। तो मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए, यानी मूल उत्पादन बनाए रखने के लिए प्रति व्यक्ति कार्य घंटे में कितने प्रतिशत की कमी वृद्धि की जानी चाहिए कि हमारा जो एवरेज है वो बिगड़े ना। दशमलव स्थानों तक देख लो, कोई बात है ना। तो देखो आप बोलोगे कि भाई हमारे पास 10 लोग थे अब 7 बचे हैं, तो हम क्या कहेंगे, इन्हीं 7 से कहेंगे कि आप 10 के बराबर काम करो। यानी इन्हें कितना ज्यादा करना पड़ेगा, 3 ज्यादा करना पड़ेगा 7 पे, तो 3/7 मल्टीप्लाई बाई हम 100 से करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 300/7। अगर हम 7 का भाग देंगे इसमें तो 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, 7 चौके 28, 4 बार जाएगा 28, बचेगा 2, तो 7 दूनी 14, 42, 42 कुछ आएगा क्या, हमारे पास एक ही ऑप्शन में है 42.86, तो हमारे पास 42.86% आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, इस टाइप को आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम उसको रिवर्स कर ले रहे हैं, है ना। जैसे पेट्रोल में था 7 से 8 की वृद्धि हो गई थी, हमने 8 करना डलवा के हमने 7 का ही डलवाया, यानी 8 का था पेट्रोल लेकिन हमने 7 का डलवाया। 1 की कमी की, किस पे की, ये याद रखना, आप जिस पे कमी कर रहे हो उसको नीचे रखोगे। जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, आप 10 से 7 था, 10 लोगों से 7 लोग बचे, अब हमें 7 लोगों से 10 लोगों का काम करवाना है, 3 क्या हमें बढ़ाना पड़ेगा, 3 हमने बढ़ाया, किस पर, 7 पर बढ़ाया, तो 100% क्या। ठीक है, आंसर आ जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे 49 नंबर पे बात करते हैं। यदि चावल की कीमत में 28% की वृद्धि की जाती है, चावल की कीमत में 28% की वृद्धि, अब देखो आप इसको नॉर्मली कर लो। ठीक है, अगर आप डिवाइड करते हो 2 से तो कितना आएगा, 14 आएगा, नीचे आएगा 25। ठीक है, अब ये 2 से और डिवाइड हो जाएगा एक बार, तो 2 से 7 बार, 2 से ये कितना 25 बार, यानी 7/25 आएगा। यानी अगर पहले चावल 25 रुपए का था तो क्या हुई है, वृद्धि हुई है। अब 7 की इसमें वृद्धि हो जाएगी
तो ये कितने का हो जाएगा, 32 रुपए का हो जाएगा, है ना, इतने का हो जाएगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उसके व्यय में कोई ना हो। लेकिन देखो अब हम क्या कर देंगे, चावल खाना कम कर देंगे। आप खुद आप देखो यहाँ से आप प्रैक्टिकली समझ पाओगे कि आपका चावल 25 रुपए का मिल रहा था, अब आपको मिलेगा वो 32 रुपए का। तो आपके खपत में, आपके जो है बजट में कोई दिक्कत ना हो, तो आप क्या कहोगे, भाई हम चावल कम खाएंगे। क्या खाएंगे, चावल कम खाएंगे। यानी हम 32 नहीं, हम 25 का ही लेंगे चावल। तो यानी कितने की कमी आप करोगे, आप 7 की कमी करोगे। किस पर कमी करोगे, 32 रुपए वाले पे करोगे। भाई इसी पे तो हम कम करके 25 का ले रहे हैं, तो 100% क्या, ठीक है। आप 2 से डिवाइड कर लो, 2 से करोगे 16 दूनी 32, 2 से करोगे 50, ठीक है। फिर अभी ये 2 से और डिवाइड हो जाएगा क्या, 2 से और डिवाइड हो जाएगा, तो चलो 2 से कर लेते हैं, 8 दुनाई 16, 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा 25 बार, ठीक है। अब बताओ इसका मल्टीप्लाई कराओ जरा, कितना होगा, 7 पना 35 का 5, अस्सी लगे 3, 7 दुनाई 14 और 3 175 बटे में 8। तो अब इसका भाग दो जरा, 8 दूनी 16 बचा 1, तो 8 कम 1 यानी 21 पॉइंट कुछ है क्या, 21.8, 21.875% आपका आंसर है। आपके व्यय में क्या करना है, खपत में कितने कमी करना है, 21.875% हमें कमी करनी पड़ेगी खाने में। इसी तरीके से पेट्रोल में था, हमने 8 का न डलवा के 7 का डलवाया, 1 की कमी करी 8 पे, तो वो निकला, है ना। फिर इसके बाद जो हमने किया था वो क्या था, क्वेश्चन क्या था भाई, भूल गए। वो क्वेश्चन ये था कि कार्यबल में, है ना, 10 लोग थे, 7 बचे, हमें 7 से 10 के बराबर काम करना है, यानी 3 ज्यादा करवाना है 7 पर, तो 100% किया। यहाँ पे क्या था, चावल आपका 25 से 32 हो गया, लेकिन आपको क्या है, बजट में फर्क ना पड़े, इसलिए हम चावल उतना ही खाएंगे जितना हमारे बजट में हो। तो हम 32 का नहीं लेंगे, 25 का ही लेंगे, 7 की कमी करेंगे 32 पर, तो 100% क्या, सिंपल है, आराम है, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे, यदि एक आयत की लंबाई, अब देखो कमी वृद्धि वाला तो ये भी है, लेकिन अब ये किससे रिलेटेड हो जाएंगे, अब ये रिलेटेड हो जाएंगे मेंसुरेशन वाले से। तो इसको हम बोल देंगे कि भैया ये जो हमारे पास टाइप नंबर 9 है, 9वें तरीके का क्वेश्चन है ये। 8वें तरीके में तो हमने नॉर्मल वृद्धि और कमी समझी, उसको एक बार आपको जरूर रिवाइज करना है, इस वाली क्लास को, बात आप समझ रहे हैं, एक बार इसको जरूर रिवाइज कराना, ठीक है। फिर हम लोग प्रैक्टिस भी कराएंगे। हो सकता है आपको इस वीडियो के बाद 2 दिन वीडियो ना मिल पाए, क्योंकि थोड़ी सी इमरजेंसी है ना, और ज्यादा इमरजेंसी इसलिए हो सकता है आपको 2 से 3 दिन वीडियो ना मिल पाए, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा घर जाना पड़ेगा, थोड़ा सा सीरियस बात है कुछ, है ना, आप समझदार हो, इसलिए वीडियो नहीं मिल पाएगा, उसके लिए सॉरी। तो ये हो सकता है इसके बाद एक वीडियो मिले, लेकिन हाँ 2 से 3 दिन का गैप तो जरूर आएगा, क्योंकि घर जाना है, बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी, ठीक है, तबीयत किसी की ज्यादा खराब है, इसलिए हमें घर जाना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में। अगर अगली क्लास आज ही अगर हम बना पाते हैं तो आपको मिल जाएगी, नहीं तो यही क्लास मानिए 2-3 दिन का गैप होना ही है इस क्लास के बाद। तो मिलते हैं हम लोग 2 से 3 दिनों बाद आपको मिलेंगे, लेकिन आप देखते जरूर रहिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, आपका क्लास जरूर चलेगा, बस थोड़ी सी इमरजेंसी है ना। तो चलिए भाई आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।